नमस्कार। आज एक शौर्य रस की कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पर उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की पुकार है, यह भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी है प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पर उतार दो। दोस्तों, इस वक्त वाकई ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक युद्ध की स्थिति में है। ख़ास तौर पे भारतीयों के लिए ये बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। एक तरफ सीमा पर हमारे जो जवान हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ सीमाएं हैं जिनकी रक्षा हम और आप भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें जान की बाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा है स्वास्थ्य की सीमा, जिसमें सावधानी बरतकर हम जंग को जीत सकते हैं। दूसरी सीमा है अर्थव्यवस्था की सीमा। इसमें एक अपने देश में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% 100% देकर, या फिर अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हैं तो नए व्यापार बनाकर, और या फिर अगर हम सिर्फ एक उपभोक्ता हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीय उत्पादों और अपनी भारतीय जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके हम उस जंग को जीत सकते हैं। और तीसरा है हम सब के बीच में एक एकता का भाव, क्योंकि जब सैनिक की बात आती है, जब आर्मी की बात आती है, तो फिर उसमें हमें ये नहीं देखना है कि हम किस नेता या किस पार्टी को पसंद नापसंद करते हैं। सैनिक सभी के हैं, सभी देशवासियों के हैं, और हम सबको मिलकर उनका साथ देना है। और मैं चेतना की शक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ, और मुझे यकीन है जब सभी देशवासियों की चेतना एक होकर अपने सैनिकों के साथ खड़ी होगी तो वो उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो हमें इस चेतना को एक रखना है हमारे सैनिकों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक सुना। उम्मीद करती हूँ आपको यह संदेश पसंद आया होगा। जय हिंद।